जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दशा माता की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मण रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का भी था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आय हो और अपना निर्वाह भी हो। अब मेरे तो हाथ पैर नहीं चलते। तब लड़का गांव की ओर चले गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी के घाट पर गया। वह स्त्रियां स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। उनका एक डोरा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि पूछो तो यह लड़का किसका है। यदि किसी उच्च वर्ण का हो तो उसको डोरा दे दें। एक स्त्री ने लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन है। लड़के ने जवाब दिया कि मेरी एक बुढ़िया माता है। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन वर्ण हो। वह बोला कि हूँ तो मैं ब्राह्मण, पर कोई काम न मिलने के कारण ढोर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देकर कहा कि तुम इसे घर ले जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करें। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी ले जाकर माता को दे देना। लड़के ने डोरा ले लिया। फिर जब स्त्रियों ने उसे सिद्ध दिया, लड़का उस सामान को गठड़ी बांधकर घर आया। उसने दरवाजे से माता को पुकार कर कहा कि मैया गठड़ी उतार ले, बोझ से मरा जाता हूँ। माता दौड़ी दौड़ी गठड़ी सीधा सामान देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने लड़के से पूछा कि यह सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल बात कहकर दशा माता की डोरी की भी उसे दे दी। बुढ़िया ने डोरे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से वह यह व्रत करने लगी। 9 दिन कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने दशा माता के पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर लीप रही थी कि उसी समय एक अति वृद्ध दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। उसने जवाब दिया कि मेरे घर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। तब दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला। तब बुढ़िया ने कहा कि मैं तो मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ। लोटा लुटिया मेरे कुछ भी है ही नहीं। तुमको पानी दूँ तो कहाँ से दूँ। एक कटोरी ही मेरे घर में है, वह भी न जाने कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर कटोरी लेने अंदर गई। तब तक मेली कुचेली बुढ़िया, जो स्वयं दशा माता, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास गई, वहाँ सोने का एक घड़ा देखकर बहुत घबराई और अपने मन में सोचने लगी कि वह कहाँ की बला उठकर यहाँ रख गई हैं। मुझे चोरी लगेगी, बुढ़ापे में इज्जत के हाथ धोना पड़ेगा। वह इसी चिंता में बुढ़िया की खोज से में बाहर निकली। तब उसका लड़का आ गया। उसने पूछा कि किसे खोजती हो माँ। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई और यहाँ सोने का घड़ा रखकर भाग गई हैं। लड़के ने कहा कि वही तो दशा माता थी, उन्होंने यह घड़ा तुमको दे दिया है। अब की जो फिर कभी आवे तो उसको अच्छी तरह स्वागत करना और सब प्रकार से उसकी आज्ञा पालन करना। तुम जब नहाने जाओ तो नदी के घाट पर चीज़ें तुमको मिलें, उनको दशा माता का दिया हुआ समझकर अंगीकार करना। किसी से पूछ ताद न करना कि ये चीज़ें किसकी हैं तथा यहाँ कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर खड़ी हुई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उस वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर वह जो ही घर चलने की तैयार हुई कि 4 करार डोरी के लिए आ पहुँचे और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। तो देखती क्या है कि वह उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहाँ कंचन के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर जाकर श्रद्धा और भक्तिपूर्वक दशा रानी के व्रत की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर यह वरदान मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटा है वैसा ही नाती पाऊँ।
कुछ दिनों बाद बुढ़िया के लड़के के भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा रानी की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मेली कुचेली बुढ़िया तुम्हारे घर आए तो उनका विनयपूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल से छोर से पोंछना, घिन नहीं करना, प्रार्थना करना कि हे माता, यह सब आपका दिया हुआ है। जब कभी तुम घर कोई संकट पड़े तब सुहागने न्योतना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। तब दशा माता ने सोचा कि अब चलकर देखना चाहिए कि अब बहुएं सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती हैं। अतः वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण कर उसके घर आई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत की और अपने बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति देखकर दशा रानी इनके आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है तो भगवान सदा सदैव तेरा भला करेगा, भंडार भरपूर रहेगा, कभी किसी बात की चिंता तुझे न सताएगी, जो इच्छा करेगी सो फल पाएगी। दशा माता ने जैसी कृपा दृष्टि बुढ़िया ब्राह्मणों पर की वैसी ही अपने भक्तों पर करे। कथा के श्रोता वक्ता सभी का कल्याण हो। बोलो दशा माता की जय।